सो जय हिंद एवरीवन, ऑल द एनडीए एस्पिरेंट मोस्ट अवेटेड वीडियोस जहाँ पे सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम थोड़ा सा वेटेज प्रोस्पेक्टिव समझाइए मैथ्स का, और साथ ही साथ कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करके लेकर के चलें मैथ्स को लेकर के। अगर आपकी टेंशन है तो ये वीडियो आपकी पूरी टेंशन को छूमंतर कर देगी कुछ सेकेंड्स में। बस आपको ध्यान से सुनना है कि बेसिकली किधर से कितने क्वेश्चन आते हैं और इन 4 महीनों में हमें अपने आप को किस स्ट्रैटेजी के साथ लेकर के चलना है ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक नेतृत्व मिलेगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर जितनी बातें इसमें कही गई हैं उतनी आपने फुलफिल कर ली तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता मैथ्स में 180 प्लस स्कोर करने से। राइट, मैथ्स की जो कट ऑफ जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 मार्क्स जाती है। तो 75 मार्क्स के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम 300 मार्क्स में 180 प्लस स्कोर करने की बात करेंगे ताकि आपका मैथ्स का स्कोर भी अच्छा हो और ना केवल स्कोर अच्छा हो बल्कि आप मेरिट के भी काफ़ी करीब पहुंच जाएं। तो देखिए, सबसे पहले बात को समझते हैं। मैथ्स का पेपर का पूरा स्ट्रैटेजी क्लियर है आपका कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर 120 क्वेश्चन है और मार्किंग स्कीम कैसे होती है। एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83 मार्क्स की। जो ड्यूरेशन होता है वो 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 घंटे के समय में 120 सवाल। इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपको ये लगा के चलना है कि लगभग आपको 1 घंटे में 50 सवाल तक अप्रॉक्सीमेट करने ही करने हैं। 1 घंटे में 50 सवाल का जब एवरेज रखेंगे तब जाके आपके 120 सवाल कवर हो पाएंगे। इस बात का आपको बहुत ही सख्त ध्यान रखना है। और जो कट ऑफ जाती है वो जैसा कि मैंने बोला 75 to 80 मार्क्स आपको सिक्योर रखने ही रखने हैं। ये अगर आपने नहीं किया तो आप चाहे जीईटी में 400 नंबर ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैथ्स का पेपर पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही जीईटी की कॉपी आपकी चेक होती है। तो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी यहाँ पे कि 1 घंटे का टारगेट आपका कितना होना चाहिए। 50 क्वेश्चन रखने ही रखने 1 घंटे के टारगेट, क्योंकि कई बच्चे होते हैं मैम 1 घंटे में 30 सवाल ज़्यादा होते हैं, 40 सवाल। भाई अगर तुम 1 घंटे में 50 सवाल का एवरेज नहीं रखोगे तुम पेपर को वन गो ही नहीं कर पाओगे। फिर सेकंड टाइम रिव्यू करने का तो ऑप्शन छोड़ ही दीजिए आप। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली है क्या। जो एल्जेब्रा सेक्शन है, एल्जेब्रा बेसिकली क्लास 11th के सेक्शन को हम कहते हैं, जहाँ बायनॉमियल थ्योरम आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज का आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है आपका, और साथ ही साथ आपका सेट थ्योरी एंड रिलेशन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। उसकी बात करें तो उसमें से लगभग 25 से 30 सवाल आते हैं। उसमें भी जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्जेब्रा में, आई वुड सजेस्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको गलती से भी मत छोड़िएगा। इन 2 चैप्टर्स को मिला के अकेले 10 सवाल आ जाते हैं। तो पूरे अलजेब्रा में भी फोकस होना चाहिए कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक पे ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री जब हम बोलते हैं तो इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ा जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में पढ़ा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है और हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस तो क्लास 10th का ही चैप्टर है। इन चारों को मिला के जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं वो 15 से 20 सवाल बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से हमने देखा है ज्यादातर 2 से 3 सवाल आते हैं और छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान लगा के थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप स्कोर जरूर करेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस भी नहीं की जा सकती है, तो वो तो आपको कवर करना ही करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम बोलते हैं तो बेसिकली ये सेक्शन आप छोड़ भी सकते हो। व्हाई? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम बोल रहे हैं तो इसमें 2D आ रहा है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, बेसिकली 6 चैप्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं। और इन 6 चैप्टर से अगर आपको 10-15 सवाल मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हम फोकस करेंगे वेक्टर और 3D टाइप के चैप्टर से, क्योंकि 2 चैप्टर से अकेले 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू 6 चैप्टर पढ़ के 10 सवाल वहां से निकालना। कैलकुलस की बात करें तो जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितना भी सेक्शन है ये टोटल आपका लगभग 20 सवाल तक यहां तक कवर करता है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है 12th जो थोड़ा भी ढंग से पढ़ता है उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अ बिट ऑफ स्ट्रॉन्ग ही होता है। थोड़ा सा फोकस करने से यहाँ मार्क्स जरूर गेन कर लेता है बच्चा। हाँ, डिपेंड करता है, कभी कभी 2 वेराइटी ऑफ बच्चे होते हैं, कुछ लोगों का एल्जेब्रा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चों का कैलकुलस स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप बस देख लो आपका पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है जहाँ से आप ज्यादा नंबर गेन कर सके। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भूल करके भी मत छोड़ना। 2 चैप्टर और टोटल क्वेश्चन 20, एंड ये 20 क्वेश्चन का वेटेज काफी ज्यादा हाई है, यानी ये 2 चैप्टर आपको गलती से भी नहीं छोड़ने हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फंक्शंस की तो फंक्शन से अप्रोक्सीमेटेड 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो ये जो चैप्टर है फंक्शन, ये अकेला चैप्टर दम रखता है पूरे कैलकुलस को हिला देने की। और बिना फंक्शन पढ़े तो आप कैलकुलस कभी जीवन में समझ ही नहीं सकते। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री धनिया है पूरे मैथ्स की, मतलब हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख जाएगी। राइट, उसी तरह फंक्शंस है, आपको मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, हर टाइप के फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और आजकल जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है मैथमेटिक्स का, उसमें मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। एंड साथ ही
साथ अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो इससे 10 सवाल आते हैं एग्जैक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, इस बात का ध्यान देना। टोटल 10 सवाल आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, दैट इज फिक्स्ड, वो पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। कई बच्चे बोलते हैं ना मैम अनप्रिडिक्टेड होता है यूपीएससी का पैटर्न, हमें तो पता ही नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ अनप्रिडिक्टेड नहीं होता यूपीएससी का स्टैंडर्ड, हर चीज प्रिडिक्टेड होती है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 20 सवाल आएगा तो आएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 सवाल आएगा तो आएगा, वेक्टर एंड 3D 10 सवाल आएगा तो बिल्कुल आएगा, 40 सवाल डायरेक्ट हो गया। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सेक्शन से 20 सवाल आएंगे तो आएंगे, यहां से 60 सवाल हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक से 10 सवाल आएंगे तो आएंगे, यहां से 10 सवाल और जोड़ लीजिए तो आपके 70 सवाल हो गए। यानी गिने चुने चैप्टर से आपसे 120 सवाल में से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव चैप्टर से। फंक्शन से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं तो आएंगे, मतलब आएंगे, यहां से 80 सवाल डन है आपकी। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। कैलकुलस भी पोर्शन मुझे लगता है आपको देखना चाहिए क्योंकि इजी होता है, स्कोरिंग होता है। ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में तो टोटली आ जाता है, तो ये चैप्टर्स तो आपको गलती से नहीं भूलने हैं, राइट। अब थोड़ी सी और आगे की बात करें तो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए जिसके थ्रू हम एनडीए को इजीली, आसानी से क्रैक कर सकें। जैसे वीक 1, जैसे 1 to 4 वीक तक जो है आपका, यानी 1 मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको टारगेट रखना चाहिए एलजेब्रा, क्योंकि छोटे छोटे से चैप्टर है, राइट। बायनोमियल थ्योरम 1 से 2 दिन का चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज छोटा चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मोस्टली ज्यादातर आता है, वो भी छोटू चैप्टर है, सेट थ्योरी ज्यादातर आता है। तो ये क्या है कि ये छोटा चैप्टर है, एक वीक में आप आराम से एलजेब्रा कवर कर सकते हैं, एक वीक में आप ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो एक वीक तक में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कवर कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से एक हफ्ता जरूर देना, और उसके अलावा ये 4 हफ्ते में आपका पूरा ये पैटर्न कवर हो जाएगा। फिर डेली 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने। पढ़ा कैसे जाता है पहले ये भी सीखना है। डेली 2 टॉपिक्स आपको कम से कम पढ़ने ही पढ़ने। पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू जरूर लगाइए, ताकि आपको पता चल पाए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो यूपीएससी स्टैंडर्ड है भी कि नहीं, यूपीएससी उसको पेपर में पूछ भी रहा है कि नहीं पूछ रहा। वीकली टेस्ट आपको जरूर देने हैं। वीक 5 to 6 में आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपका नेक्स्ट मंथ होगा उसमें आपको कैलकुलस फोकस करनी है। डिफरेंशिएशन ज्यादातर बच्चों का आता है, इंटीग्रेशन ज्यादातर बच्चों का आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे ही बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे, राइट। वेक्टर एंड 3D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर को अप्रॉक्सीमेट कम से कम आपको 1 हफ्ते से 10 दिन देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें से बनते हैं। और साथ ही साथ आपको 5th और 6th वीक से मॉक टेस्ट पे भी काम करना शुरू करना चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी एक्यूरेसी, जो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है, वो हैंडल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से 7 to 8th मंथ में आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए, जितने हो सके अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस लेकर के आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू करिए। फोकस ऑन वीक एरियाज, मतलब जब इतना चीजें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता चलेगी कि ये मेरी चीजें स्ट्रांग है, ये चीजें मेरी वीक है, तो वीक चीजों को भी थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना आपको शुरू कर देना है, राइट। एंड साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट के ड्रिल्स पे काम करना है, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम जिद पे अड़ जाते हैं पेपर के टाइम पे, हमें जो क्वेश्चन नहीं आता कहते ऐसे कैसे नहीं आया, इसको तो मैं करके रखूंगा। भाई सिंपल सी बात है, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो क्यों जिद पे अड़ना है। वो 2.5 सवाल वहां से ले लो जहां से इजीली अवेलेबल है, क्यों हम एक क्वेश्चन की वजह से हम अपने 120 सवालों के पेपर को दाव में लगा दें। तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। तो इसलिए इसको टाइम मैनेजमेंट की ड्रिल आपके अंदर बहुत अच्छी से होनी चाहिए कि पूरे पेपर में हम कहां से अपने मार्क्स को गेन कर लें। फिर बात आती है कि व्हाट शुड बी द शेड्यूल, हमारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम डेली डिसिप्लिन में रहें और हमारे टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो एक बात समझो, अगर आप 1 हफ्ते का प्लान बनाओगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप हमेशा सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि कल की डेट में मुझे क्या पढ़ना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ताकि अगले दिन हम सुबह उठ करके ये ना सोचते रहें कि पढ़ें क्या। वो बहुत ही गलत तरीका होता है। रात में सोने से पहले आपका टॉपिक डिसाइडेड होना चाहिए। मॉर्निंग में 3 आवर्स आपको एक फुल रिवीजन या फॉर्मूला रिवीजन, वोकैबुलरी रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन का रखना चाहिए। साथ ही साथ आफ्टरनून में 3 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए देने ही चाहिए, चाहे जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिक्स की है, आपकी जनरल साइंस की प्रैक्टिस है, दैट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की है। इवनिंग में 1.5 घंटे कम से कम आप पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट को दीजिए। कभी कभी 2.5 घंटे बैठ करके फ्री मॉक टेस्ट, मतलब पूरा मॉक टेस्ट दे दिया है। एंड साथ ही साथ कभी कभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही पलट के देख लिया, तो हमें अपना स्टैंडर्ड भी क्या होता जाएगा, पता चलता जाएगा कि हम किस स्टैंडर्ड तक पहुंच रहे हैं। एंड ट्रस्ट में बच्चों, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना। ये जो आप है ना, अभी आपको लगेगा कि इतना ज्यादा मैं कैसे कवर करूंगा, आप पढ़ना तो शुरू करो, आपको 10 दिन में अपने अंदर फर्क देखना को मिल जाएगा। आप शुरू बस करो।
फिर सोर्सेज की बात आती है, मैम आप जो बोल रहे हो पढ़ो पढ़ो, कहाँ से पढ़ें? तो उसके लिए पर्टिकुलर एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है जो कि एनडीए ओरिएंटेड है, और मुझे लगता है इस बुक से ज़्यादा बाहर कुछ 1% नहीं जाता। मतलब अगर आपने इन बुक्स को पढ़ लिया तो आप एनडीए ओरिएंटेड फुल्ली 100% श्योर हैं, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये हर बार अपडेट होती हैं और साथ ही साथ इसमें 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो यूपीएससी का पूरा निचोड़ है एमकेसी पब्लिकेशन की बुक में, चाहे वो मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, लेक्सिकन हो दैट इज इंग्लिश वोकैबुलरी हो, जनरल साइंस की बुक हो, फिजिक्स की हो, या फिर पूरे जीएस सेक्शन की बुक हो, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिन बच्चों की थोड़ी सी मैथ्स वीक होगी वो एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए चले, स्पेसिफिकली जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास के एनसीईआरटी में अच्छा चैप्टर दिया हुआ है, और साथ ही साथ 3D के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, वेक्टर के भी कुछ क्वेश्चंस लगा लें, और कैलकुलस के क्वेश्चंस आप लगा लें, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी आपको फोकस में रखना चाहिए। एमकेसी एनडीए प्रैक्टिस सेट्स आप जरूर लगाइए, मतलब हम आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देंगे, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे अपनी वेबसाइट में, अपने लर्निंग ऐप में, तो उनको भी आप रेगुलर दीजिए। इससे क्या होता है, ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग चेक होती है कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। एनडीए मैथ्स के पीवाईक्यूज, ये जरूर ध्यान देना है कि एनडीए मैथ्स के पीवाईक्यूज आप डेली लगा रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड, स्किपिंग पीवाईक्यूज। बेसिकली अगर आपको पता ही नहीं है कि पीवाईक्यूज आ कैसे रहे, आप चाहे लाख पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री जैसा एक चैप्टर है वो आप महीने भर भी पढ़ लो तो वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। आप पढ़ते चले जाओ पढ़ते चलाओ, यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर थीसिस ऑन दैट। आप पीएचडी करने नहीं निकले हो, आपको एक पेपर क्लियर करना है, तो आपको उसकी स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। फॉर दैट मैटर आपको केवल और केवल पीवाईक्यूज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको आईना दिखाते हैं। ब्लाइंडली गेसिंग, राइट, ये बड़ी गंदी आदत होती है कि कभी कभी होता क्या है कि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि उसका आंसर क्या होगा, जय माता दी लगा के देखते हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। भाई किस्मत मत आजमाओ, वरना बड़े मुश्किल हो जाती है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनका एनडीए क्लियर नहीं होता वो इसकी वजह से है, गैसिंग की वजह से। तो इसमें आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो गेस के हिसाब से मारोगे क्या आतंकवादी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं होता। यू हैव दैट फुल डिटर्मिनेशन ऑन दैट। इग्नोरिंग फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज, कुछ लोग कभी कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते, डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं, अरे हो जाएगा। भाई तुम्हारी नींव ही कमजोर है, तुमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं, तुमने फॉर्मूला इसको ढंग से पढ़ा ही नहीं है, माथा फोड़ लो, कभी क्वेश्चन जीवन में नहीं निकलेंगे। उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला इसको बाय हार्ट लर्न करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, 2.5 घंटे कौन बैठे मैम, इट्स वेरी बोरिंग। तो फिर हो गया, फिर आप पेपर में जाकर के देखो। होता क्या है ना, डरना हमेशा उस इंसान से चाहिए जिसने एक मुक्के की प्रैक्टिस 100 बार की हो, उस इंसान से नहीं जो 100 बार मुक्के मार रहा है। उसके पंच में दम नहीं है, दम उसके में है जिसने ऑलरेडी 100 बार प्रैक्टिस की, क्योंकि उसका एक दाव जो होगा ना वो चारों खाने चित कर देगा। और ये मॉक टेस्ट वही होते हैं जो आपको बार बार आपको रियलिटी चेक देते हैं, और ये बताता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस। कई बार अलग अलग मैं बच्चों को देखती हूँ, कोई लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चन ले लेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। भाई छोड़ दो, लास्ट मोमेंट में आपको नहीं पढ़ना है उन चक्करों में। आप पहले मेन ओवरऑल कॉन्सेप्ट कवर करो, 100% में 80% श्योर हो जाओ, बाकी 20% तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। मैं तो खुद कहती हूँ 120 सवालों में 20 सवाल ऐसे आएंगे जिनको तुम्हें छूना नहीं है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, इग्नोर करो। 100 सवाल छाटो जिसमें से अपने टारगेट कम से कम 70+ रखो, और आप देखो कैसे आपका पेपर एकदम स्मूथली क्लियर होता है। सॉल्व इजियर सेक्शन फर्स्ट, है ना, पेपर को पूरा गो थ्रू करने की आदत शुरू करिए, है ना, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे आप अगर कुछ पढ़ने बैठे हैं तो आप हमेशा अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले उन सेक्शन को उठाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पहले आप आदत डालिए पढ़ने की, बैठने की, 4 घंटे बैठने की आदत पड़ेगी तो अपने आप पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। यूज एलिमिनेशन मेथड, वेरी गुड। बेसिकली यूपीएससी क्या होता है, जब तक आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, कई बार होता क्या है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके थ्रू हम आंसर्स तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं, और ये मेथड यहाँ पे अप्लाई भी करना चाहिए। प्रैक्टिस 3 आवर फुल मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट कभी कभी जीएटी का भी लगाओ यार, साथ ही साथ पूरे जीएटी सेक्शन का मॉक टेस्ट लगा के देखो, यू विल गेट योर स्कोर एंड आपको एक एनालिसिस मिलेगा। अभी से लेकर के शुरू करो और हर मॉक टेस्ट का अपने कम से कम मार्क्स लिखते हुए चलो, यू विल इवेंचुअली सी कि आपके अंदर ग्रोथ कितनी आ रही है। देखो मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका है, सिर्फ बैठ करके मॉक टेस्ट नहीं देना है, उसके बाद ये भी देखना है कि क्या हमें आ रहा है और क्या हमें नहीं आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करना है। अच्छे मार्क्स देख करके खुश नहीं हो जाना है, राइट। तो और फाइनल 10 डेज रिवीजन प्लान आपके पास होना चाहिए। 5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल लेंथ आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है, मतलब पूरे सिलेबस का जो कंपाइल मॉक टेस्ट होता है वेटेज के हिसाब से। क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूला शीट एक अलग से बना लो चैप्टर वाइज। फोकस 3D कैलकुलस एंड ट्रिगो,
क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं और आप बार बार भूलते हो, तो आपको 3D के फॉर्मूले याद करने हैं बार बार। कैलकुलस में भी फॉर्मूलाज हैं तो थोड़ा सा उनका रिवीजन रखना, और ट्रिगोमेट्री में भी फॉर्मूलेज हैं। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NDA 1 और 2 का थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब जो लेटेस्ट हुए हैं उनके ट्रेंड के हिसाब से चलिएगा। कई बार 2014 से शुरू हो जाते हैं बच्चे, 2010 से शुरू हो चुके हैं। नहीं भाई, पास्ट 10 ईयर्स इज सफिशिएंट। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं तो अभी से पीछे जाओ, 2025 से मॉक प्रीवियस ईयर करते करते पीछे की तरफ जाइए, ना कि पीछे से करते हुए आगे की तरफ आइए। बेसिकली क्या है, वो पुराने हो चुके हैं ट्रेंड, अब अपडेट हो चुके हैं सारे ट्रेंड। और व्हाई यू हैव टू चूज एमकेसी फॉर दैट? बेसिकली आपको एमकेसी में डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, डेली रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं आपको, वीकली मॉक टेस्ट मिलते हैं, सरप्राइज टेस्ट और यूनिट टेस्ट होते हैं जो आपको रियलिटी चेक देते हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ स्टैंडिंग। साथ ही साथ पीवाईक्यू का एनालिसिस कराया जाता है, पूरे पीवाईक्यूज के 7 क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं, तो आपको खुद ही मजा आने लगता है कि जो अभी हमने पढ़ा और डायरेक्ट हमसे एमसीक्यू और ये पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होने शुरू हो गए। एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आपको अपने 10 ईयर्स का, 12 ईयर्स का, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंसेस देंगे और आपको खुद डिफेंस एक्सपर्ट बनाएंगे आपकी फील्ड में। और डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास डाउट सॉल्विंग, मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ बट मेरे डाउट्स ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, और कई बार होता क्या है, बच्चे ग्रुप में नहीं पूछ पाते हैं, तो बेसिकली उनके लिए डाउट काउंटर फैसिलिटीज दी जाती है जहां टीचर से वो 1 to 1 बैठ करके घंटों अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ है जो आपको एमकेसी में मिलती है। एमकेसी का हिस्सा बनने के लिए आपको बनना पड़ेगा आगाज बैच 2.0 का पार्ट, दैट इज जहां पे एडमिशन अभी ओपन हुए हैं, और बेस्ट फैकल्टी का ग्रुप जो आपको हर एक सब्जेक्ट में मजबूत कराएंगे। आपको बस कॉल करना है 9696330033 पे, एंड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है, जहाँ पे आपको इन बैचेस में सारी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ये जो फैकल्टीज़ है आपको आपके सब्जेक्ट में खुद मास्टर कराएंगे, बस आपको इनके गाइडेंस को फॉलो करना है और इस बार एनडीए क्रैक करके दिखाना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रॉमिस करिए कि इस बार यू आर गोइंग टू क्रैक योर एनडीए एग्जाम विद गुड स्ट्रैटेजी, एंड ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली मैथ्स के लिए ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।